नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सारे लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में आपसे दुबई या फिर गल्फ से जुड़ी कुछ ज़रूरी अपडेट शेयर करने वाला हूं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। जैसा कि आप सभी को पता है, आज 15 जून है और 15 जून से जो कानून लागू होने वाला था, जो भी हमारे वर्कर भाई काम कर रहे थे धूप में, उनके लिए कानून लागू होने वाला था कि 15 जून के बाद कोई भी बंदा 12 से 3:30 के बीच में बाहर धूप में काम नहीं कर सकता, क्योंकि धूप का जो प्रकोप है वो ऊंचे स्तर पे पहुंच चुका है। तो अभी गर्मी ज़्यादा होने के कारण किसी भी वर्कर भाई को 12:30 बजे से 3 बजे के बीच में काम करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर मान लीजिए आपको कंपनी या फिर आपका कोई भी कंपनी का एम्प्लॉयर आपसे किसी जोर दबाव पे ये काम कराता है, तो आप उसकी कंप्लेन कर सकते हो, जिसके आधार पे यूएई गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया है कि उन्हें जुर्माना, जेल दोनों हो सकता है। 5,000 दिरहम तक जुर्माना इसमें लगाया जा सकता है। अगली खबर वर्कर भाई से जुड़ी हुई है। कंस्ट्रक्शन साइट पे एक वर्कर भाई काम कर रहा था, जहां पर उसका एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में उसके दोनों पैर लगभग काम ना करने की हालत में है, जिसकी वजह से उसे परमानेंटली डिसेबिलिटी का भी सामना करना पड़ता है। इसके बाद वो कामगार यानी वो वर्कर भाई अब काम करने की स्थिति में नहीं है। बताया यह भी जा रहा है कि वर्कर भाई के दोनों पैर अब काम करने की स्थिति में नहीं है, जिसकी वजह से यूएई गवर्नमेंट की तरफ से ये उस कंपनी को आदेश दिया गया है कि 1 लाख दिरहम उसे मुआवजा देना होगा। अगली जो खबर आ रही है वो है ईद अल अधा की छुट्टी के बारे में। दरअसल कुवैती कैबिनेट ने यह कहा है कि ईद अल अधा पर छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। यह छुट्टी रविवार जुलाई 10, 2022 से लेकर जुलाई 14, 2022 तक होगी। ये जो जानकारी है ये कुवैती कैबिनेट की ट्विटर हैंडल से दिया गया है। अगली जो खबर है वो दिल्ली कस्टम विभाग से है। दरअसल एक भारतीय जो कि शारजा से इंडिया ट्रैवल करके जा रहा था और उसके पास 468 ग्राम का सोना बरामद हुआ, जिसकी कीमत 22 लाख इंडियन रुपीस बताई जा रही है। दरअसल जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडिया में गल्फ देशों से सोने की तस्करी के किस्से जो है वो आए दिन आते रहते हैं, लेकिन फिर भी लोग नए नए प्रयास करते रहते हैं और अरेस्ट होते रहते हैं। इन भाइयों के अंडरगारमेंट्स के अंदर ये सोना बरामद किया गया है। इसका स्क्रीनशॉट भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, जो कि दिल्ली कस्टम विभाग की तरफ से आया हुआ है। अगला स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ और शेयर करना चाहूँगा, जो कि दिल्ली कस्टम विभाग से ही है। और ये खबर है, एक बंदा दिल्ली एयरपोर्ट से दुबई आ रहा था, जिसके पास इंडियन करेंसी के हिसाब से 23 लाख रुपए सऊदी रियाल्स में उसके साथ बरामद हुई है। आप देख सकते हो, आपके साथ मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूं। अधिकारियों ने यह बताया कि ये बंदा भारत से दुबई जा रहा था, जिसके पास 23 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई है, जो कि सऊदी करेंसी रियाल में थी। इस बंदे को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो भी रकम इनके पास थी उसे जब्त कर लिया गया है। अगली जो खबर है वो सऊदी अरबिया से आ रही है। सऊदी अरबिया में जो कोविड में रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी उसे फ़िलहाल अभी हटा लिया गया है। अगर आप शीशा का सेवन करते हैं तो बंद जगह पे नहीं कर सकते। अगर खुली जगह पे शीशा का सेवन कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बंद जगह पे आपको मास्क लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरिया है जैसे कि मक्का तरफ की, वहाँ पे आपको अगर जाना है तो मास्क आपको लगा के रखना है, ठीक है। बाकी गाइडलाइंसों से आपको छुटकारा मिल चुका है और अगर कोविड से जुड़ी कोई भी गाइडलाइंस आती है तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। आ रही है यूएई की तरफ से। यूएई की तरफ से भारत से जो गेहूं और गेहूं का आटा निर्यात होता था उस पर 4 महीने का प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी निलंबन लगा दिया गया है। क्या है पूरी खबर जान लेते हैं। साथ ही साथ मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट भी शेयर कर रहा हूं, आप उसमें भी देख सकते हैं। संयुक्त अरब अमीरात की मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी ने भारत के गेहूं और गेहूं के आटे के निर्यात और पुनः निर्यातों के निलंबन पर संयुक्त अरब अमीरात की मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी ने भारत के गेहूं और गेहूं के आटे के निर्यात और पुनः निर्यात के निलंबित कर दिया गया है। कहा गया है कि यह नियम 4 महीने तक लागू रहेगा, जो मई 13, 2022 से लागू होगा, यानी 2 दिन पहले ये कानून लागू कर दिया गया है। साथ ही साथ बताते चले कि 13 मई से पहले यूएई के आयात किए गए भारतीय गेहूं की निर्यात की कंपनियों को पापड़ बेलने पड़ सकते हैं। कहने का मतलब उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ सकती है। कहा गया है कि जो भी कंपनी भारतीय गेहूं जो कि 13 मई से पहले यूएई में आयात किया गया है उसे अगर निर्यात करने के लिए ख्वाहिश रखता है तो उसे मंत्रालय से पूरी डिटेल के साथ आवेदन जमा करना होगा। ध्यान रहे, कंपनियों को दिए गए एक्सपोर्ट परमिट या वैधता के केवल 30 दिनों तक ही रहेगी। कहने का मतलब ये है कि जो मान लीजिए 13 तारीख से पहले जिसने भी गेहूं को इंपोर्ट किया है इंडिया से, उसे उसकी पूरी डिटेल जो कि देनी पड़ेगी और इसकी जो वैधता है, वैलिडिटी है, वो विदिन 30 डेज़ की है।
तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल और न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।